जय शनिदेव। मैं ऋषि माने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। आज शनि अमावस्या के उपलक्ष्य में सभी दर्शकों को शनि अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय का वीडियो आप सभी को दिखाना चाहूँगा। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखिका, प्रवचन व प्रेरणादायी ज्ञान सत्संग कथा व्याख्यानों के द्वारा धर्म की स्थापना का, राष्ट्र निर्माण की सेवा का कार्य करने वाली शनि पुरोहित, विश्व की एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी उर्फ साधिका विभाश्री दीदी माँ का संक्षिप्त आध्यात्मिक परिचय आपके द्वारा सन 2000 में स्थापित छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के N2 सिडको के विशाल शनि ज्ञान मंदिर में वर्षों से प्रति शनिवार, प्रति अमावस्या व शनिदेव के सभी त्योहारों पर आपके प्रेरणादायी ज्ञान सत्संग, ज्योतिष व्याख्यान, सामूहिक प्रार्थना, मेडिटेशन, महाआरती, महाप्रसाद वितरण जैसे सेवा कार्य निरंतर चल रहे हैं, जिसमें भाग लेकर असंख्य व्यक्तियों ने अपने रोग, शोक, कष्ट, दुखों से मुक्ति पाकर नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करने का सौभाग्य पाया है। आपके द्वारा छत्रपति संभाजीनगर उर्फ औरंगाबाद, महाराष्ट्र के एयरपोर्ट के पास स्थित चिकल थाना क्षेत्र में श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम गार्डन की स्थापना हुई, जहां पर प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति पर होने वाली नवग्रह शनि शांति पूजा, साधना चिकित्सा शिविर और शनि अमावस्या के दिन होने वाले विशाल शनि शांति अनुष्ठान में भाग लेने हेतु अनेक प्रसिद्ध राष्ट्र निर्माता, संत, नेता, अभिनेताओं का आगमन हमेशा होता रहता है। आप जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति को देखकर भविष्य बताने वाली, शनि शांति अनुष्ठान कराने वाली भारत की पहली एस्ट्रोलॉजर महिला पंडित पुरोहित हैं। आप महाराष्ट्र के श्री क्षेत्र शनि शिंगणापुर से लेकर भारत के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को शनि पूजा का अधिकार दिलाने वाली, शनि मंदिरों को ज्ञान मंदिर बनाकर अंधविश्वासों को मिटाने वाली भारत की पहली महिला संत साधिका है। भारत के 5 राज्यों में विश्व शांति और पंच महाभूतों, पंच तत्वों की सुरक्षा संतुलन के लिए 108 कुंडलीय महायज्ञ करने वाली आप पहली महिला हैं। आपके द्वारा भारत के सैकड़ों ज्ञान यज्ञ सत्संगों के अलावा विदेशों में UAE, दुबई, अबू धाबी, USA, अमेरिका, कनाडा, इटली, यूरोप, थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया सहित शांति अनुष्ठान करने वाली आप भारत की अकेली महिला संत एस्ट्रोलॉजर साधिका हैं। दीदी जय शनिदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। आज शनिश्चरी अमावस्या के उपलक्ष्य में शनि देव की कृपा प्राप्ति हेतु क्या उपाय हम घर में कर सकते हैं, इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी दीजिए, जिसके कारण हम दर्शक लोग हमेशा जो शनिश्चरी अमावस्या आती है उस पर ये प्रयोग उपाय करते रहेंगे। ऋषि माने जी, शनिश्चरी अमावस्या साल में कभी 2 बार आती है, कभी 1 बार आती है। बहुत कम ऐसा होता है कि साल में कोई 3 शनि अमावस्या आए। जब भी कभी 1 या 2 बार शनि अमावस्या आती है, तब उस समय हमें शनि अमावस्या के दिन कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिसमें लोगों को शनि की कृपा मिले, शनिदेव जी अपनी अनन्य कृपा से उनकी सारी समस्याओं का समाधान करें। वैसे जिनको शनि की 7.5 चल रही होती है, शनि के ढैये चल रहे होते हैं, शनि की दशा से जो गुजर रहे होते हैं, उनको उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। हम शनि की 7.5 में क्या कर सकते हैं
शनि के ढैये में क्या कर सकते हैं, शनि की दशा में क्या कर सकते हैं, शनिश्चरी अमावस्या पर हम अपनी दशा को शुभ फलकारी बनाने के लिए जो उपाय कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में सीखेंगे और वो उपाय लोगों को बताएंगे। देखिए, जैसे कि वर्तमान समय में शनि की 7.5 कुंभ राशि पर भी चल रही है, मीन राशि पर भी चल रही है और मेष राशि पर भी। तो अब ये 3 व्यक्ति जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, वे शनि की 7.5 को शुभ फलकारी बनाने के लिए, 7.5 को अच्छा बनाने के लिए जो उपाय कर सकते हैं, उस उपाय के बारे में आपको आज जानकारी दे रहे हैं। शनि की 7.5 को अच्छा बनाने के लिए हमने हमारे श्री शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम में, हमने छत्रपति संभाजी नगर में बहुत लंबे समय से एक शनि की 7.5 की गादी का निर्माण शुरू किया था। शनि की 7.5 की गादी का जो निर्माण शुरू किया था वो इतना सफल है कि आज घर घर में लोग शनि की 7.5 के उपाय के लिए, शनि की 7.5 की शांति के लिए उस गादी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ शनि की 7.5 की गादी के बारे में। ये देखिए, ये शनि की 7.5 की गादी है। गादी यानी एक छोटी सी कुशन, जिसको कि हम तकिए के अंदर में रख सकते हैं, जिसको कि हम उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शनि की 7.5 की जो ये गादी है, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से हमें 2 प्रकार से इसका इस्तेमाल करने से लाभ मिलता है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये हमने सिंपल से एक पैकिंग में दी हुई है। वो पैकिंग में इसलिए कि घर लाने ले जाने में किसी को परेशानी नहीं होती और वो सुरक्षित रहती है। वैसे तो इसकी पैकिंग अंदर से भी ऐसी होती है कि पानी में गिरने से भी यह भीगती नहीं है। अब देखिए, इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। ये शनि की गादी जो है, मैंने पैकिंग से बाहर निकाल दी। इसको हमने 5 चीज़ों से बनाया है 7.5 को अच्छा करने के लिए, ढैये को अच्छा करने के लिए। एक गादी ढैये के नाम की होती है और एक गादी 7.5 के नाम की होती है। तो ये 7.5 की गादी है। हमने क्या किया है, जो 7.5 शांति का शनि यंत्र होता है, जिसे हम 33 शनि यंत्र कहते हैं। ये देखिए, ये 33 शनि यंत्र का निर्माण हम कहीं से भी गिनेंगे तो इस अंक में 33 ही आएगा। इसे खड़ा गिन लीजिए तो 33 आएगा, आड़ा गिन लीजिए 33 आएगा, तिरछा गिन लीजिए क्रॉस में तो 33 ही आएगा। इसीलिए इसका नाम है 33 यंत्र। हर उपाय शनि के 33 यंत्र से ही तैयार होते हैं। तो शनि की 7.5 के लिए हमने गादी का निर्माण किया। हमने क्या किया, एक 33 यंत्र लिया। उस 33 यंत्र को हमने एक भोजपत्र पर तैयार किया। फिर हमने, हमारे यहाँ क्या है, शनि भगवान की प्रतिमा है और कई प्रतिमाएं हैं हमारे शनि आश्रम में। तेल चढ़ाने वाली प्रतिमा 5 फीट की अलग है, 5 फीट की दर्शन लेने वाली प्रतिमा अलग है। हमारे शनि मंदिर में, जहाँ पर N2 सिडको में बहुतायत से दर्शनार्थी कंसल्टेंसी के लिए, मार्गदर्शन के लिए आते हैं, वहाँ पर भी 5.5 फीट की दर्शन मूर्ति अलग है। आरती करने के लिए 3 फीट की मूर्ति अलग है। तेल चढ़ाने वाली 2 फीट की मूर्ति अलग है। तो हम भगवान को वस्त्र पहनाते हैं। वो वस्त्र जो है हमारे 1 महीने में वस्त्र फिर बाद में यूज नहीं करते। हर 1 महीने में उनकी ड्रेस चेंज हो जाती है, क्योंकि हर त्योहारों पर हम भगवान को बहुत खूबसूरत वस्त्र देते हैं। तो फिर उनके बहुत सारे वस्त्र उतरते हैं। साल में कई जोड़ी वस्त्र उनके 2 बार 3 बार पहनने के बाद में वो उतर जाते हैं। फिर हम उनके वस्त्रों से ये गादी का निर्माण करते हैं, क्योंकि भगवान ने यदि वस्त्र पहने हैं, भगवान का अभिषेक हुआ है और आपने शनिदेव जी की मूर्ति से स्पर्श करके उनकी पॉजिटिव एनर्जी लिया, आशीर्वाद लिया है, तो वो गादी को मिलेगा और वह आपके जीवन में आपकी शांति के लिए काम आएगा। फिर हमने भगवान के उस वस्त्र को इस गादी में रखा। यंत्र भोजपत्र पर वो यंत्र बनाया जो आपको 33 यंत्र हमने कागज पे बना के दिखाया। और एक शमी की जड़ होती है।
जो हर जगह मिलती है उसे शनि की वनस्पति कहा गया है। तो उसकी पत्तियाँ, उसकी जड़ के टुकड़े हमने लिए, उस यंत्र के साथ में, उस भगवान जी के वस्त्र के साथ में हमने उसको रखा। हम हवन यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो हवन यज्ञ अनुष्ठान के समय में हमारी हवन की भस्म निकला करती है, उस भस्म का एक पैकेट भी हमने उसके अंदर में रखा। तो इस तरीके से हमने उसके अंदर में और भी चीज़ रखी, जैसे कि आपको मालूम है कि सातमुखी रुद्राक्ष शनि से संबंधित होता है, तो हमने सातमुखी एक रुद्राक्ष उसके अंदर में, गादी के अंदर में कवच बनाकर उसका निर्माण करके रखा। तो ये जो चीज़ें हमने रखी हैं वो सारी की सारी चीज़ें उस गादी के अंदर में मौजूद हैं। अब ये जो सब बना के फिर हमने उसकी मशीन से सिलाई कर दी और फिर उसको पूरा फुल पैक कर दिया। पैक करने के बाद में अब दो प्रकार से इसका उपयोग होगा। एक तो यह है कि आप तकिए के कुशन के अंदर में रख लीजिए और चैन की नींद सोइए और आपकी नेगेटिव एनर्जी को उसमें डालकर पॉजिटिव हो जाइए। दूसरा, आपको अभी मैं उपाय बता रही हूँ वो एक ही बार करना है, फिर आप उसके बाद में 7:30 के बचे हुए समय को अच्छा कर सकते हैं। वो जो मैं अभी बता रही हूँ उसका तरीका बताती हूँ। जैसे मीन राशि है, अब मीन राशि में शनि का 5 साल बाकी है, तब हम क्या करेंगे, ऐसे 5 यंत्र बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने हाथ से 5 33 यंत्र बनाए किसी कागज़ पर, किसी पेन से। तो कागज़ पर जहाँ तक अपनी ही राइटिंग में, अपने ही हाथ से किसी भी भाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में, किसी भी भाषा में वो बना ले। अब बनाने के बाद में इस जैसे 5 यंत्र मैंने क्यों लिए, क्योंकि मैं मीन राशि की 7:30 का उपचार बता रही हूँ। तो मीन राशि को अभी 5 साल बचे हैं 7:30 के, तो मैंने 5 यंत्र ले लिए। इसके बाद में मैंने 7:30 की गादी का निर्माण कर दिया। अब निर्माण करने के बाद में अब मेरा दूसरा कार्य रहेगा ये सफ़ेद रंग का कपड़ा। इस सफ़ेद रंग के कपड़े को अब हम इसे बिछाएंगे। बिछाने के बाद में इसके अंदर में हमने ये गादी रख दी। गादी के बाद में इसके अंदर में हमने यंत्र रख दिए। उतने यंत्र जितनी हमें शनि की 7:30 का समय बचा है उतने यंत्र हमने रख दिए। इसके बाद में अब हम इसको इसके ऊपर में लपेटेंगे, तो कपड़े के अंदर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मालूम है दर्शकों, हमने सफ़ेद कपड़ा क्यों लिया, काला कपड़ा क्यों नहीं लिया, और अंदर काला ही क्यों लिया, अंदर सफ़ेद क्यों नहीं लिया। चंद्रमा सफ़ेद कलर, शनि काला रंग, चंद्रमा को ही शनि लगता है। चंद्रमा मेरी क्वालिटी, सफ़ेद कलर जो चंद्रमा का है उस पर यदि शनि ने काले रंग की छाया डाल दी तो काले रंग में सफ़ेद रंग अस्त हो जाता है। इसलिए 7:30 का संबंध सफ़ेद कलर यानी चंद्रमा को शनि लगने से है। तो सफ़ेद कलर से संबंधित जो भी कपड़ा हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 7:30 और ढैये के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी प्रकार के शनि उपयोग के लिए, शनि की शांति के लिए, उपायों के लिए नहीं होता। सफ़ेद कपड़े का संबंध सीधा शनि की 7:30 और ढैये से है, क्योंकि चंद्रमा को शनि लगा है और चंद्रमा आपका मन, मस्तिष्क, बुद्धि, दिमाग, विवेक आपकी क्वालिटी है। इसलिए उसकी ऊर्जा को बढ़ाइए, उसकी एनर्जी को बढ़ाइए, उसको अस्त होने से बचाइए। तो हमने ये सफ़ेद कपड़े में लपेटा। अब हम एक शनि का कवच बनाते हैं। ये देखिए, ये शनि का कवच है। ऐसे शनि के कवच की हमारी एक पैकिंग रहती है, इस तरीके से कि सुरक्षा की दृष्टि से ये बना रहे। हम हमारे शनि आश्रम चिक्कल थाना औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जिसे आज के समय में हम छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं, वहाँ पर ही सब मिलके इसका निर्माण करते हैं। इसके अंदर में हमने गौरोचन से भोजपत्र के ऊपर में नीलम भस्म मिलाकर एक छोटा सा कवच, यंत्र और मंत्र बनाकर उसकी पैकिंग दी होती है। और वह सिर्फ शनिश्चरी अमावस्या को, शनि जयंती को, शनि राशि परिवर्तन के दिन या दिवाली के दिन, बस इतने दिन ही लिखा जा सकता है। इन दिनों पर ही इसका निर्माण किया जा सकता है। इसको तैयार करने के बाद में हमने पैकिंग लगाकर उसको कपड़ा चढ़ाकर सिलकर और उसको मंत्रों से सिद्ध किया होता है। एक एक कवच को सिद्ध करने में 108 बार वैदिक शनि मंत्र पढ़ना पड़ता है।
शन्नो देवीर्भीष्टय आपो भवन्तु पीतय शन्नोर्भिस्रवन्तु नः। ये सिद्धिकरण का वैदिक मंत्र है जब हम यंत्र को सिद्ध करते हैं। उसके बाद में हमने उसमें धागा लगा दिया। धागा दो कारण से, यदि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें हम गले में पहना सकते हैं। हम गले में नहीं पहनना चाहते हैं और साढ़े साती के उपाय का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि मेरी निगेटिव एनर्जी उस यंत्र में जाए और यंत्र की पॉजिटिव एनर्जी मेरे मन मस्तिष्क मेरे शरीर को मिल जाए। तो फिर देखिए, जो इन्होंने ये साढ़े साती का उपचार शुरू किया है, अब इसके ऊपर में हम यंत्र पहनाएंगे। ये जो शनि का कवच है, ये जो शनि का ताबीज है, ये जो शनि का यंत्र है, इस तरह से पहनाएंगे जैसे कोई गले में पहन रहा हो, जैसे कि कोई व्यक्ति गले में धारण करके और उसे हमेशा रखना चाहता है। तो इस तरीके से हमने शनि की साढ़े साती की गादी को यंत्र और कपड़े के साथ रखा और साथ में हमने इस पर कवच पहना दिया। अब इसके बाद में हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, इस सहस्त्रार चक्र के ऊपर में हम इसे रखेंगे। हमारी जितनी भी नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा है उसका एक ही स्रोत है सहस्त्रार चक्र। हम सहस्त्रार चक्र से ही आशीर्वाद पाते हैं, इसी से हम ब्रह्मांड से शक्तियाँ ग्रहण करते हैं और यही सबसे ज़्यादा हम प्रभावित होते हैं। तो सहस्त्रार चक्र से ही हमारी निगेटिव एनर्जी इसमें जाएगी और इसकी पॉजिटिव एनर्जी हम ग्रहण करेंगे। स्ट्रेट बैठकर सहस्त्रार चक्र पर जब हम ये रखते हैं 8 बार कम से कम हम शनि मंत्र का उच्चारण करते हैं। मैं आपको 2 बार मंत्र का उच्चारण करके सुनाती हूँ, आप उसे समझ जाइए। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। इसके बाद में हम हमारे शरीर से इसका 7 बार उतारा भी करेंगे। शनि के नीलांजन मंत्र के हिसाब से 7 बार इसका उतारा करेंगे। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमार्गजं छायामारुतंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमार्गजं छायामारुतंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ऐसे आप 7 बार इसका उतारा करेंगे। अब जहाँ आप स्थायी रूप से रात्रि में शयन करते हैं, जहाँ आपका तकिया है, जहाँ आपका कुशन है, सिरहाने में, उस तकिए के कवर के अंदर में, उस कुशन में आपको इसको रखना है। अब ये तब तक रहेगा जब तक 2.5 साल पूरा नहीं हो जाता। यानी मैंने आपको बताया कि 5 साल यदि मीन राशि के बचे हुए हैं तो अब 2.5 साल जब होगा तो शनिदेव जी मीन में से निकलेंगे और मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तो मीन में से निकल के जब मेष में प्रवेश करेंगे तब केवल फिर 2.5 साल ही बचेगा। तो फिर ये वाला जो उपचार है ये अब तक ये से बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने के बाद में फिर कहीं भी किसी भी नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या फिर बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा करके इसको विसर्जन कर दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। क्योंकि इसने 2.5 बरस तक आपको बचाया, आपको सुरक्षित रखा, आपकी पूरी निगेटिव एनर्जी अपने अंदर एक्सेप्ट की, अब वो ज़मीन के अंदर विसर्जित होने जा रहा है। इस तरह से अब फिर जब वो दूसरा राशि परिवर्तन होगा और नया 2.5 साल शुरू होगा, यानी मीन राशि का जो दूसरा राशि परिवर्तन होगा 3 जून 2027 को होगा। तो जब 3 जून 2027 का समय आएगा तो फिर एक नया उपचार बनेगा शनि की साढ़े साती की शांति का, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी आपने देखा। सेम वैसा ही एक तावीज लेना होगा, एक आपको साढ़े साती की गादी लेनी होगी, यंत्र, हाँ हमने अभी 5 यंत्र बनाए थे, फिर आगामी 2.5 साल के लिए हम मात्र 3 ही यंत्र बनाएंगे। तो फिर 3 यंत्र उसके अंदर में रखे जाएंगे और इसी तरीके से हम हमारा उतारा करके फिर तकिए के अंदर रखेंगे। और जब 2.5 साल फिर पूरे हो जाएंगे, जब शनि की साढ़े साती मीन राशि के ऊपर से समाप्त हो जाएगी, तो फिर इसका विसर्जन उसी तरह से किसी भी पेड़ के नीचे, नीम, पीपल या बरगद के नीचे कर दिया जाएगा। तो ये शनि की साढ़े साती का बहुत सशक्त उपाय है, शर्तीय उपाय है, कारगर उपाय है, दुर्लभ उपाय है। हमसे लोग कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, बोलते हैं क्या करें, कैसा करें, हमें ताबीज़ चाहिए, हमें कवच चाहिए, हमें साढ़े साती गादी चाहिए, पर कोई बनाने वाला नहीं और कितना सिद्ध कहाँ से मिलेगा। फिर हम उनको उनकी सहूलियत के लिए अमेज़ॉन से उपलब्ध कराते हैं। तो दर्शकों,
वर्तमान समय में यदि आपको गादी की आवश्यकता है, यदि आपको शनि कवच की आवश्यकता है और आपको लगता है कि आप उपाय करके इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप अमेज़ॉन पर अपना ऑर्डर देकर और इसको प्राप्त कर सकते हैं। अमेज़ॉन पर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी द्वारा निर्मित शनि कवच, शनि गादी के नाम से आप इंक्वायरी करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत कम डोनेशन में ये चीज़ आपके घर पहुँचाई जाएगी। और इस उपाय के लिए आप परिवार में जितने लोग हैं उतने लोग अलग अलग सामान मंगा के अलग अलग तरीके से इसका उपचार कर सकते हैं और तकिए में रख सकते हैं और समय पूरा होने पर उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। ये मैंने शनि की साढ़े साती के लिए एक बेहद अच्छा उपचार बताया। और शनि की साढ़े साती में आपको अभी कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में इस उपाय को करने की बहुत आवश्यकता है। तो दर्शकों, आप ये उपाय कीजिए। शनिश्चरी अमावस्या का यह अनुपम गिफ्ट आपको हमने दिया। आज शनि अमावस्या और शनि राशि परिवर्तन के उपलक्ष्य में आप इस उपाय को करने के बाद में हमें अपनी अनुभूति भी बताइए कि आपको इस उपाय से कितना लाभ हुआ, कितना ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ा। भक्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि की साढ़े साती का ये उपचार, ठीक उसी प्रकार से हम इसी सिस्टम से शनि के ढैये का भी उपाय करते हैं। शनि की साढ़े साती की गादी और शनि के ढैये की गादी बस थोड़ी सी फ़र्क की रहती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। फ़र्क इतना रहता है कि शनि की साढ़े साती में उतने यंत्र चाहिए जितने आपके शनि की साढ़े साती के समय की अवधि बची है, और शनि के ढैये में सिर्फ 3 यंत्र ही चाहिए, चौथा यंत्र नहीं चाहिए। क्योंकि 2.5 साल शनि के ढैये का होता है। आपकी जो राशि है उससे चौथा शनि हो, आपकी जो राशि है उससे 8वां शनि हो, तो दर्शकों आपको ढैया लग जाता है। वर्तमान समय में अभी जो शनि के ढैये का समय सिंह राशि पर और धनु राशि पर चल रहा है, उन लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए। बस फ़र्क इतना सा है कि उनकी जो गादी है उस गादी के निर्माण में थोड़ा सा हम अंतर रखते हैं। सामग्रियाँ वही रहती हैं, 33 यंत्र हो या भस्मी हो या रुद्राक्ष हो, सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो सब वही रहता है, पर वो 2.5 वर्ष की अवधि के लिए रहता है और ये 5 वर्ष की अवधि के लिए रहता है। जो 2.5 वर्ष की अवधि के लिए रहता है उसके अंदर में जो हम सामग्री डालते हैं वो उससे कम रहती है, जो कि साढ़े साती के हिसाब से हम रखते हैं। मंत्रों के उच्चारण में भी आज हमने 108 बार मंत्र का जाप किया साढ़े साती के लिए, तो उसके लिए 51 बार जाप करके भी हम उसे सिद्ध कर सकते हैं। और साथ में ढैये का जो भी हम उपचार करते हैं वो उसी अवधि तक रखते हैं जिस अवधि में हमें उसका विसर्जन करना है या उसका राशि परिवर्तन होने वाला है, उसके हिसाब से। अब आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको ढैये की गादी चाहिए या साढ़े साती की गादी चाहिए। ढैये की गादी में और साढ़े साती की गादी में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, और भगवान जी का सारा सामान, सारा सिद्ध किया हुआ आइटम लगभग वही होता है जो हम साढ़े साती में इस्तेमाल करते हैं। पर अब ढैये के लिए जो भी हम उपाय करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो हम इसके कपड़े के अंदर में जो सामग्रियां डालते हैं उस सामग्रियों के साथ में हम ये जो आपने एक कवच देखा, ये देखिए, ये जो कवच है जिसको मैंने यंत्र से बनाया है, काला कपड़ा चढ़ाया है, काला धागा लगाया है, और इसको मैं गुटिका भी कह सकती हूँ, इसको मैं कवच भी कह सकती हूँ। ये जो कवच है, इस कवच को यदि मैंने ढैये का उपाय करते समय, जैसे आपने देखा कि कपड़ा लिया, उसके ऊपर में यंत्र रखा, उसके ऊपर में हमने गादी रखी, उसके बाद में हमने ये ताबीज बांधा, इस प्रकार से, तो ये जो कवच है जिसे हम गुटिया कहते हैं, इसको ढैये की गुटिया कहा जाता है, ये जो यंत्र से बनता है, इसको गले में पहनने के लिए नहीं बनाते, इसको सिर्फ उसके उपयोग के लिए बनाते हैं। तो जब हम उपाय करते हैं तो उपाय के समय में जो भी ये कपड़ा रहता है उस कपड़े के ऊपर में सिर्फ हम इसको ऐसा सिंपल सा बांध सकते हैं, उसको सिलने की भी ज़रूरत नहीं रहती। सिर्फ ये है कि ये जो कपड़े के ऊपर बंधेगा तो ये कपड़े के साथ में ये ऐसा चिपक जाना चाहिए, बंध जाना चाहिए।
किसी भी तरीके से उस कपड़े में अटैच हो जाना चाहिए, ये है। और उसके बाद में फिर उसे आप अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं और फिर विसर्जन भी आप वैसा ही करते हैं जैसा कि आप 7.5 का विसर्जन करते हैं। ढैये के लिए आपको इतना लंबा धागा लगाकर बांधने की आवश्यकता नहीं होती और सिंपल सा आप बिना मशीन की सिलाई किए भी धागा को लपेट के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा मैंने ढैये की गादी के बारे में, 7.5 की गादी के बारे में और इसके उपयोग के बारे में, या तो कुशन के अंदर रखिए या फिर इस तरीके से समग्र उपचार करके और अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव बनाइए और समय को शुभ फलकारी बनाइए। ये मैंने आपको उपचार बताया। तो आज की शनिश्चरी अमावस्या पर आपके लिए यह अनुपम सौगात थी। आप घर घर में ये उपाय कीजिए और घर घर में उपाय करके आपके उपाय के फल, आपकी अनुभूतियाँ मुझे मेरे जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप व्हाट्सएप के रूप में या मेल के रूप में मुझे भेजिए, जिससे कि और ज़्यादा आगे आपको उपाय बताने के लिए, मैं नए नए उपचार बताने के लिए और कोशिश करती रहूं। दीदी जी धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल तरीके से शनि अमावस्या के दिन, शनि 7.5 हो या ढैया हो, उसके लिए कितना आसान तरीके से हम उपाय कर सकते हैं वो आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी ये सरल और सिंपल उपाय शनिश्चरी अमावस्या के दिन अपने घर पे करके शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो शनि के नाम की जोगन। आप भी अपने घरों में शनिदेव के नाम का तेल का दिया जलाना ना भूलें। आपके घरों में शनिदेव की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, यंत्र हो, उसका अभिषेक करना ना भूलें। कुछ नहीं तो कम से कम शनि मंत्र का एक माला जाप ही कीजिए, पर स्वागत कीजिए शनिदेव का और कष्टों के निदान का मार्ग भी निकालिए। कार्यक्रम को, संवाद को हम यहीं आगे बढ़ाते हैं और अब दीदी जी से हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पे जो पूरा जो एक नवग्रह वाटिका बना हुआ है, पूरा 9 देवताओं को यहाँ पे जो विराजमान किया गया है, उसके बारे में दीदी जी का क्या कहना है। दर्शकों, 9 ग्रहों की स्थापना शनिदेव के साथ में होने से हमारा बैलेंस होता है, संतुलन। यह जो पूरा शरीर है 9 ग्रहों के द्वारा निर्मित है। एक भी ग्रह यदि रूठ जाए, कमज़ोर हो जाए, तो इसका मतलब यह है शरीर के उस अंग प्रत्यंग में तकलीफ़ सामने में दिखाई देने लगती है। जिस प्रकार से मेडिकल साइंस में उदाहरण स्वरूप समझाने के लिए, यदि नेत्रों का डॉक्टर अलग नहीं होगा, डेंटिस्ट दांतों का अलग नहीं होगा, अस्थि रोग विशेषज्ञ यदि अलग नहीं होगा, आपके पूरे शरीर की जांच करने वाला, ट्रीटमेंट करने वाला या सर्जन सर्जरी करने वाला अलग नहीं होगा, तो सारी चिकित्सा सही तरीके से नहीं हो पाएगी। हर डॉक्टर की एक विशेषता है और नेत्र रोग चिकित्सक आपके दांतों का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता और दांतों का चिकित्सक आपकी हड्डियों को तकलीफ़ों से मुक्ति नहीं दे सकता। तो इसी तरीके से सर से लेकर पैर तक जो भी 9 ग्रहों का हमारे शरीर में विभाजन हुआ है, उसमें ये मान के चलिए कि सूर्य से संबंधित यदि कोई तकलीफ़ है तो उसका ट्रीटमेंट चंद्रमा के पास नहीं है, चंद्रमा से संबंधित ट्रीटमेंट है तो उसका संबंध मंगल देवता के पास नहीं है, जो मंगल देवता को डिपार्टमेंट मिला है उसका संबंध बुध से नहीं है, और बुध देवता के डिपार्टमेंट में जो आता है उसका संबंध बृहस्पति देवता से नहीं है, और बृहस्पति देवता जो काम कर सकते हैं वो शुक्र देवता नहीं कर सकते, और शुक्र देवता के डिपार्टमेंट का काम शनिदेव नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा शरीर बटा हुआ है। तो हमें ज़रूरत है इन 9 ग्रहों की स्थापना करने की। जब हम 9 ग्रहों की स्थापना करते हैं और सही तरीके से उनका अभिषेक, पूजन, आवाहन, उनका मंत्र जाप, उनका पूरा वनस्पति से संबंधित पूजन करते हैं, जैसे नवग्रह वाटिका में 9 ग्रहों की वनस्पति लगाई हुई है, तो फिर इतनी जल्दी फल मिलता है। चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे मानसिक पीड़ा हो, चाहे आर्थिक पीड़ा हो, जल्दी से उस पीड़ा का निदान होता है। तो हमने यहाँ पर सूर्य देवता की स्थापना की, और बिल्कुल उस तरीके से कि सूर्य देवता को कौन सी दिशा में स्थापित होना चाहिए। जैसे सूर्य दिशा जो है वो पूरब की थी, तो हमने पूर्व दिशा में ही उनकी स्थापना की।
इसी तरीके से हर एक ग्रह की एक अपनी दिशा है। जैसे चंद्रमा की दिशा वायव्य है तो चंद्रमा को वायव्य दिशा में स्थापित किया। तो हर ग्रह की, मंगल की उत्तर है तो मंगल को उत्तर में स्थापित किया। जैसे शुक्र की अग्नि है तो शुक्र को आग्नेय में स्थापित किया। तो हर ग्रह को उनके दिशा के अनुसार में हमने स्थापना का स्थान दिया और वो हर ग्रह अपनी दिशा के अनुसार में बैठकर उस दिशा को देखते हैं जो उनके देखने की दिशा है। जब कोई भक्त उनको पर्टिकुलर पूजन करने के लिए आता है और उस ग्रह से संबंधित परेशानी होती है तो उसका निदान जल्दी होता है। जैसे सूर्य देवता से संबंधित यदि शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा की पीड़ा है तो वो व्यक्ति सूर्य देवता से जुड़कर जो शांति विधान करेगा उसका रिजल्ट उनको आएगा। मंगल देवता की स्थापना जो हमने मंगल की पीड़ा निदान के लिए की है, जैसे मंगली दोष वाले व्यक्ति हैं, अंगार का दोष वाले व्यक्ति हैं, मंगल से संबंधित कोई शारीरिक बीमारी है, कोई विजय प्राप्ति के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, मुसीबत, रोग शोक भय बाधा ऋण से संबंधित कोई तकलीफ है तो मंगल देवता ही उसे दूर करेंगे। कोई भी एक्सीडेंट घटना दुर्घटना है तो मंगल देवता ही उसे बचाएंगे। तो ऐसे जो अपने अपने डिपार्टमेंट है ना, उन डिपार्टमेंटों को पूरी तरीके से सही संचालित करने के लिए एक मंत्रिमंडल समझ लीजिए कि बनाया गया और एक एक डिपार्टमेंट एक एक को सौंपा गया। तो ये नवग्रहों का मंत्रिमंडल है। तो अलग अलग देवता की स्थापना हमने की। बुध देवता जो वाणी के स्वामी हैं, जो व्यापार के स्वामी हैं, जो बहन बेटियों के रूप में अपनी सेवा लेते हैं, उनको भी हमने स्थापना में जगह दी। तो जिनकी संबंध बुध से है, रिक्वायरमेंट, वो बुध की पूजा करेंगे। तकलीफ आएगी तो उनसे संबंधित बुध ही उनकी तकलीफ को दूर करेंगे। ऐसी बीमारी में भी बुध की बीमारियां अलग है। अभी गुरु बृहस्पति देवता, बिन गुरु कृपा मिला ही नहीं संता। गुरुबल किसी को बढ़ाना है, कोई गुरु दोष है, गुरु चांडाल दोष है, गुरु कमजोर है, गुरु नीच का है तो गुरु की आवश्यकता है। शादी ब्याह की समस्या है तो गुरु की आवश्यकता है। तो फिर हमें गुरु बृहस्पति देवता की स्थापना करनी आवश्यक थी। कोई शुक्र बल बढ़ाना है आपको, कोई गृहस्थी का मामला है, कोई बॉलीवुड का कुछ बहुत विशिष्ट मामला है, कोई शारीरिक सौंदर्य और कोई ऐसी चीज़ का मामला है जिसमें हम गृहस्थ जीवन है, जिसे हम कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं जो लग्जरी लाइफ है, तो शुक्र देवता की स्थापना भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। शनि देवता का तो आप सभी जानते हुए हैं कि शनि देवता आरोग्यदाता, आयु विधाता, कर्म फलदाता, आध्यात्मिक शिरोमणि हैं और इससे संबंधित तो हमें बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। तो शनिदेव जी से संबंधित जो खुशियाँ मिलती हैं उसमें हमें आरोग्य, आयुष, यश और आरोग्य के साथ में हमारे कर्मों के दंड से हम मुक्त होते हैं। जो अच्छे कर्म की उसका फल हमें मिलता है। तो इसी प्रकार से राहु देवता और केतु देवता दो और डिपार्टमेंट हमें मिलते हैं। तो राहु देवता की स्थापना करने से राहु पीड़ा निकल जाती है। केतु देवता की स्थापना से केतु देवता से संबंधित दोष निकल जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक की जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं तो राहु या केतु की दशा कभी ना कभी तो आनी ही है। तो उस दशा को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो आपको राहु शांति की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हमने यहाँ राहु की मूर्ति की स्थापना की, हमने यहाँ केतु की भी मूर्ति की स्थापना की। तो केतु की मूर्ति की स्थापना के बाद में फिर लोगों को ध्वजा यानी उसका जो निशान है वो झंडा है, तो फिर ध्वज योग अच्छा हो जाता है, नुकसान कम हो जाता है और व्यक्ति विजयी हो जाता है। तो केतु देवता को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए एक अच्छा हमने यहाँ पर योग दिया लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो शनि के नाम की जोगन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलांजन समाभासं रविपुत्रमिमार्गजं छायामारतंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्। आज हम सभी यहाँ पर एक बहुत बड़े उत्सव में शामिल हुए हैं, सहस्त्र चंद्र दर्शन उत्सव। आज जिन आई का 80वां साल पूरा होने के बाद हम ये उत्सव मना रहे हैं, आपको
ये जानना ज़रूरी है कि उसको सेलिब्रेट करने से, मनाने से किसको क्या मिलने वाला है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझ पर क्या पड़ेगा, आप लोग जो शामिल हुए हैं, जो रिश्तेदार हैं, जिससे जिसका रिश्ता जो जुड़ रहा है, उन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सहस्त्र चंद्र दर्शन यानी 1000 बार चंद्रमा उदय हुए उनके जीवन में 80 साल पूरा होने तक उन्होंने अपने जीवन में इतने चंद्रोदय के दर्शन लिए। इसके साथ में 80 साल में ही क्यों किया, 80 साल में ही क्यों मनाते? 8 का अंक शनि का अंक है। 80 साल की उम्र शनि की उम्र है। जिसने 80वां साल पार कर लिया उसने भव सागर को पार कर लिया। जिसने 80वें वर्ष में अपना नया जन्म जी लिया, नई जिंदगी में पांव रख लिया, उसने 80 के बाद में जो भी शनिदेव से आरोग्य और आयुष पाया, शनिदेव से ही क्यों पाया, किसी और से क्यों नहीं? क्योंकि हमारी जो जन्म पत्रिका बनती है, उस 12 घर की जन्म पत्रिका में जो आयु और मृत्यु की जगह होती है, वो डिपार्टमेंट शनि का स्थान है। आरोग्य भी उनसे ही मिलता है और जीवन की अंतिम घड़ी भी उनके ही माध्यम से हमारे पास तक आती है। अष्टम घर जो बनता है जन्म पत्रिका में, वो अष्टम घर यानी आयु और मृत्यु का घर। कोई जब हमारे पास जन्म पत्रिका दिखाता है या हस्तरेखा दिखाता है तो हम 8वें घर की स्थिति देखते हैं, हम शनि की लाइन देखते हैं। 8वें घर की स्थिति से हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति की ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव और कितनी लंबी उम्र तक उसकी ज़िंदगी में क्या होगा। किसी का भी यदि 80वां सालगिरह है, किसी का भी कहीं भी रिश्ते में हो या रिश्ते में ना भी हो, और यदि 80 साल पूरा करने के बाद में आप उनका आदर करते हैं, उत्सव मनाते हैं, उनका सत्कार करके उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ देते हैं, तो जितना और जो आप लगा रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, आप अपनी उम्र उतनी ही मात्रा में बढ़ा रहे होते हैं, अपना सुख उतनी ही मात्रा में बढ़ा रहे होते हैं। हम आज 80वां जो सहस्त्र चंद्र दर्शन के नाम से हम उत्सव मना रहे हैं, उसमें जितने भी उनके नाते रिश्तेदार हैं, वो जिस रिश्ते के सूत्र में बंधे हुए हैं, हर रिश्ता एक ग्रह का पूरा संचालक रहता है। आज यदि कोई बहन उनकी आई है, कोई बुआ का रिश्ता उनके साथ किसी का लगता है, तो जो बहन का रिश्ता लगता है, जो बुआ का रिश्ता लगता है, उसका रिलेशन बुध से होता है। यदि मान लीजिए उनकी बहन ने यहाँ पर आके उनको आदर दिया, उपस्थिति दी, उनके लिए समय निकाला, उनका सत्कार किया, तो उन्होंने उनका तो किया, उससे उनको तो अच्छा लगा, लेकिन आपको कल्पना नहीं है कि आपने अपना बुध कितना अच्छा कर लिया, आपने अपना बुध कितना प्रबल बना लिया, सारी बुध की पीड़ा निकाल दी। ऐसा होता है बहन का रिश्ता। एक भाई अपनी बहन को यदि कहीं सम्मान देता है तो भाई अपना बुध बल बढ़ाता है। बहन अपनी बहन को सम्मान देती है तो बहन अपना बुध का बल बढ़ाती है। जिनका कोई रिश्ता नहीं है उनसे, बहन का या भाई का नाता रिश्ता नहीं है, जो दर्शक की श्रेणी में है, जो अतिथि की श्रेणी में है, वो यदि उनका सत्कार कर रहे हैं
तो ये मत बोलिए कि वो श्रीमती रुक्मणी बाई दगड़ू जी देशमाने जी के रूप में है। नहीं, वो आज 80 साल के ऊपर जब जा रही है तो इसका मतलब यह है वो प्योर शनिदेव जी के स्थान पर, उनके वर्चस्व पर है आज वो। इसका मतलब यह है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से शनिदेव का मान कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि आप अपना आरोग्य आयुष अच्छा बनाने जा रहे हैं। लेकिन 60 साल की उम्र घर में किसी की पूरी हुई तो षष्ठी पूर्ति जरूर मनाइए। परिवार में जिसकी भी 60 साल की उम्र पूरी हुई उसकी षष्ठी पूर्ति परिवार के लोगों को मिलकर ऐसा व्यवस्थित बनाना चाहिए कि जितना दान पुण्य धर्म हो सके उतना कम है। किसी का 75वां वर्ष पूरा हो गया, उसका उत्सव मनाइए। 80वां साल पूरा हो गया, उसका उत्सव मनाइए। ये बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये महत्वपूर्ण तथ्य सबके लिए है। जिसका है उसके लिए तो है ही मोक्ष प्राप्ति का साधन, लेकिन उसके लिए भी है जो उसमें पूर्णाहुति दे रहे हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और जो उनके लिए कुछ करने की योजना में शामिल है। हर रिश्ते का हर ग्रह से बहुत गहरा संबंध है। आज उनके बेटे अपनी माँ का यदि सत्कार कर रहे हैं उनके 80वें जन्मदिन पर, आप अपने परिवार में, अपने समाज में किसी का भी यदि सहस्त्र चंद्र दर्शन मनाते हैं, 80वां जन्मदिन मनाते हैं, वो आपकी रिश्ते में यदि माँ लगती हैं तो इसका मतलब आपका चंद्रबल बढ़ेगा। चंद्रबल बढ़ेगा तो आपके घर में खूब समृद्धि आएगी। चंद्रबल बढ़ेगा तो आपके घर में अपार शांति आएगी। चंद्रबल बढ़ेगा तो आपकी जिंदगी में मानसिक पीड़ा कभी नहीं होगी। मन स्थिति, स्मरण शक्ति सदा प्रबल रहेगी। कभी कोई डिप्रेशन की बात नहीं होगी, कभी कोई स्मृति खराब होने की बात नहीं होगी। मन अधिपति चंद्रमा और चंद्रमा माँ का कारक है। ये उत्सव यदि पिता के रूप में होता है, पिता के जैसे व्यक्ति में यदि हम 80वें साल में मनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि सूर्य बल बढ़ता है। यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा डिपार्टमेंट सूर्य का है। फिर हमें यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि हमने ये उत्सव मनाया होता है। उसमें हमने समय, श्रम, अंश सब कुछ लगाया होता है। क्या रिश्ता है उस व्यक्ति से जो आज हमारे बीच में इस उत्सव का भागीदार है, उस पर निर्भर करता है। आज यदि आपने पुरोहितों का सम्मान किया है, माँ के द्वारा पुरोहितों का सम्मान कराया है, इसका मतलब यह है कि गुरु बल बढ़ाया है, गुरु प्रबल किया है, अपना अपना गुरु प्रबल किया है आपने। कोई ना कोई बहाना खोजकर हमें ऐसा कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। शनिदेव जी का रोल हमारे जिंदगी के पिछले जन्म से प्रारंभ होता है और हमारी जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है। माँ के गर्भ में हमारा शरीर बनना बाद में प्रारंभ होता है, हमारा प्रारब्ध पहले तैयार हो जाता है। हमारी आत्मा जब माँ के गर्भ में बने हुए उस शरीर के अंदर का हिस्सा बनती है तो पहले से वो अपने पिछले जन्म के कर्मों के भोगों को लेकर रेडी होकर आती है। ईश्वर नहीं चुनता तुम किसके पुत्र बनोगे, तुम किसकी पुत्री बनोगे।
तुम्हारी आत्मा जो पहले से प्रारब्ध को लेकर रेडी है और माँ के गर्भ से अब उसका रिलेशन होने वाला है। प्रारब्ध पहले बना, आपका शरीर माँ के गर्भ में बाद में बना। तो पहले से चुनाव आत्मा करती है कि पिछले जन्म का कर्म भोग मेरा किसके साथ में निभाना शेष रह गया है, कहाँ मेरी दुश्मनी बाकी थी, कहाँ मेरे लिए कितना किसने किया था, अब उसका चुकता मेरा बाकी है, किसने मेरे लिए इतना सारा सब किया होगा, तो अब मैं आगे आने वाले जन्म में उसका ऋण अदा करूं। आपको कल्पना नहीं होगी, एक अनाथ बच्चे को जब आप लाके सेवा करते हैं, उसका भी एक कर्जा आप लेकर आए होते हैं जो आपके घर में ही आना होता है उसे। कोई नानी के यहाँ पलता है, कोई दादी के यहाँ पलता है, कोई माँ बाप से दूर हो जाता है। पूर्व जन्म की हैं सारी बातें याद तुम्हें हर जीव की घाते हैं, जैसा तुमको कहे विधाता वैसा वैसा जाल बिछाता, हो ना रहे होकर रहती शनि पर यूं ही उंगली उठती। सब पूर्व जन्म का लेखा जोखा है। जन्म कब होगा, कहाँ होगा, मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, हमें नहीं पता। जन्म और मृत्यु इन दोनों के बीच में अब जो जगह बची है, जन्म के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, मृत्यु के संबंध में भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर जन्म और मृत्यु के बीच में अब ये जो समय है ये हमारे करने का समय है। इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो परमात्मा ने हमें समय दिया है, ये हमें हमारी स्टाइल से जीने का समय दिया है, हमारे अपने तरीके से जीने का समय दिया है। तो इसे यदि हम सही तरीके से जी लेते हैं, इसे हम सही तरीके से इस मनुष्य जीवन में आने का लाभ उठाकर अपनी जिंदगी में कुछ श्रेष्ठता के साथ इस समय को, जीवन को जीते हैं, तो इस समय को अच्छा या बुरा बनाना हमारे ही हाथ में है। इस मध्य के समय को अच्छा बनाना या बुरा बनाना ये हमारे ही हाथ में है, ये परमात्मा के हाथ में नहीं है। परमात्मा ने आपको दुनिया में भेज दिया, अंतिम समय आएगा तो बुलावा आ जाएगा, पर इन दोनों के बीच में इस समय को अच्छा या बुरा बनाने का काम अब आपका है। ये जो विषय है आज का, असल में प्योर गीता के ज्ञान का विषय है। प्योर गीता के उन 18 अध्यायों का सार है कि जो शनि की दशा है, शनि की 7.5 है, शनि का ढैया है, या किसी भी ग्रह की दशा में शनि का अंतर है, वो हमें किस तरीके से, कितने हौसले के साथ में वो हमें अलग अलग प्रकार की प्रेरणाएं देता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठो और युद्ध करो। हमारा अंतर्मन, हमारी आत्मा हमें कई बार झकझोरती है, गलत मार्ग पर जाने पर रोकती भी है। हम जानते हैं ये गलती है और गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी हम अपने आप को रोकते नहीं। कि जब किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में शनि की महादशा चल रही होती है, या कहीं षष्टम अष्टम द्वादश स्थान से शनि की 7.5 चल रही होती है, या शनि की महादशा में शनि का अंतर, या उसमें शनि की 7.5 या ढैये का समय चल रहा होता है, जिसे हम कहते हैं कि चारों तरफ से वह अपने पिछले जन्म के कर्म भोगों का चित्रगुप्त का खाता खोलने वाला होता है, वह जो समय चल रहा होता है। तो जब वो शनि का समय चल रहा होता है, तो उस समय जो शनि का समय चल रहा होता है, अक्सर यदि वो पुण्यात्मा नहीं है, उसके पास पुण्य बल नहीं है, धर्म की, कर्म की, इस जन्म की पूंजी सत्कर्मी की यदि कम है, या वो नहीं जुटा पाया, तो फिर इंग्लिश में जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, संस्कृत में वह विषाद बनता है।
वह उस समय विषाद योग से गुजरता है। जो पहले पहले अध्याय का नाम गीता के ज्ञान में अर्जुन विषाद योग रखा गया। जिस समय हम विषाद योग में एंट्री करते हैं, जिस समय हम अपनी कुंठाओं में, हम दुविधाओं में, हम संदेह में, हम कन्फ्यूजन में, हम डिप्रेशन में, हम कुछ नहीं करने की स्थिति में एंट्री करते हैं, जिसे हम बहुत बुरा समय कह सकते हैं, तो जिस समय हम बहुत बुरे समय में एंट्री करते हैं, उस समय ही हमारे ज़िंदगी के सही निर्माण की शुरुआत का समय है। उस समय ही हमें अपने आप को तराश कर मूर्त बना लेने का समय है। उसी समय वही क्षण वो है कि अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। वही वो पल है, वही वो क्षण है कि जब जागे तभी सवेरा। वही पल वो है कि शिला तराशी गई नहीं तो मूर्त कैसे बन पाएगी। वही एक मूर्तिकार शनि का रोल अदा कर रहा है, वो मुझे तराशने वाला है और मुझे तराश कर मूर्त बनाने पर उतारू है। और जब एक शिला है उसको मूर्ति पर जब बनाने के लिए जब छेनी हथौड़ी से चोटें लगाई जाती हैं, आप अंदाज करो एक शिला को मूर्त बनाने के लिए कितनी छेनी हथौड़ी की चोट खानी पड़ी होगी। ऐसे ही नहीं मूर्त बन जाती। एक पत्थर है, बेढौल पत्थर जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, एक मूर्तिकार है, उस पर चढ़ चढ़ कर छेनी हथौड़ी मारता है, चढ़ चढ़ कर उसे तराशता है कि उसे आकार देना है, उसके नाक नक्श तैयार करना है, उसको श्रेष्ठता देनी है, खूबसूरती देनी है, सुंदरता देनी है, दिखने में भी अच्छा लगे, आभा मंडल भी अच्छा लगे। वो कोशिश करता है कि इसे मैं पूजनीय बना दूं, दुनिया इसके आगे नतमस्तक हो जाए। ये कौन है वो मूर्तिकार? प्रत्यक्ष में यदि कोई जीवित है तो उसे गुरु कह लीजिए, सदगुरु कह लीजिए, संत कह लीजिए, और अलौकिक तरीके से शनिदेव कह लीजिए। आपके समय में जब शनि का समय आता है तो वह मूर्तिकार बनकर आपको तराशने का काम कर देते हैं। आप विषाद से गुजर रहे होते हैं और वो कुम्हार के घड़े की तरह आपको गढ़ रहे होते हैं। पता है आपको कि क्या अंजाम होने वाला है, उसके बावजूद भी आप जान समझ के अनजान बने होते हैं। जो पहला पहला स्रोत है उसको सुनिए, और जो एंडिंग जहाँ गीता की होती है उसको सुनिए, और फिर उस द्वंद्व को समझने की कोशिश कीजिए। धृतराष्ट्र जानता है कि युद्ध बहुत भयानक होने वाला है। कहीं कहीं मन के अंतर में वह यही भी जानता है कि हो सकता है कौरव हार ही जाएं। वह अंतर मन में जानता है कि भगवान श्री कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, पर प्रेजेंट में वो इतना मोह से बंधा हुआ है, इतना तृष्णा से बंधा है, इतना ज़्यादा लालच और इतना ज़्यादा यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा के पाने के स्वार्थ से बंधा हुआ है, सिंहासन से बंधा हुआ है। पुत्र मोह ने उसे बांध रखा है कि वह इस युद्ध का अंत जानते हुए भी उसे मानने को तैयार नहीं है। तो संजय को मिलती है एक दिव्य दृष्टि। सब जानते हैं महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। महाभारत का जब युद्ध शुरू होने वाला था उस समय वेद व्यास जी आते हैं। वेद व्यास जी इधर संजय खड़ा है और धृतराष्ट्र खड़े हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? चाहो तो युद्ध को रोक सकते हो और चाहो तो युद्ध को देख सकते हो। तब धृतराष्ट्र कहता है, युद्ध को रोकना मेरे हाथ में नहीं है और युद्ध को मैं देखना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने जीवन भर कभी कुछ नहीं देखा, तो अब युद्ध क्या देखूंगा।
पर मैं उत्सुक हूँ कि कुरुक्षेत्र में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, मैं जानना तो चाहता हूँ। वेद व्यास जी कहते हैं मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, अब समझो उस विषय को। ईश्वर कह रहा है कि मांगो मुझे, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, पर विनाशकाली विपरीत बुद्धि। वेद व्यास जी कहते हैं मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, तुम डायरेक्ट देख सकते हो कि वहाँ कुरुक्षेत्र में क्या होगा। धृतराष्ट्र कहता है नहीं, मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। आप मेरे सारथी संजय को दिव्य दृष्टि दे दीजिए, ये देखेगा और मुझे सुनाएगा। अब संजय केवल सारथी नहीं है, संजय सिर्फ उसका सर्वेंट नहीं है, संजय सिर्फ उसके यहाँ काम करने वाला या रथ चलाने वाला, हाँकने वाला व्यक्ति नहीं है। संजय बहुत विद्वान है, गुणी है, धर्म की निष्ठा से बंधा हुआ है, अपने आप में धर्मात्मा है वो। नमस्कार, आज मैं शनि आश्रम में आई थी। यहाँ के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उससे हम कनेक्टेड हैं। जो भी दीदी बोलते हैं या जो भी समाचार हर सैटरडे देते हैं, जो अनुभव आते हैं उनसे, वो सभी समाचार या जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो एक्यूरेट आते हैं। इस वजह से हम धीरे धीरे इस आश्रम से जुड़ गए और यहाँ हम सेवा भी देते हैं। इस सेवा से हर एक व्यक्ति को जो भी आते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए ये अनुभव अतिशय उपयुक्त रहते हैं। और डेली अगर हम समाचार लेते रहेंगे और अनुभव करते रहेंगे तो हर पल पल सेकंड सेकंड हमें उसका उपयोग होता रहता है। चाहे वो जन्म पत्रिका के बारे में हो या डेली के बारे में भी क्यों ना हो, वो हम अनुभव लेते आए हैं और करते आए हैं। और जो तन मन धन से यहाँ पे जो सेवा देते हैं उसका तो बेनिफिट हर एक को मिलता है। तो चाहे हर एक इस शनि आश्रम में सैटरडे के लिए आकर अपनी मनोकामना अगर आप बोलते हैं तो उस मनोकामना से हर एक अपना मनवांछित जो भी इच्छा होती है वो पूरी की जाती है। जय शनिदेव। मैं योगिता मिलिंद चौधरी पुणे से, मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी की। मेरी कंपनी का नाम है एस्थेटिक ई कॉमर्स। मैं दीदी जी से 2004 में मिली थी, जब वो दीदी जी का प्रवचन था सिडको नासिक में। मेरी मौसी उस वक्त मुझे वहाँ पे लेके गई, तब से मैं दीदी जी से जुड़ी हूँ और तब से लेके आज तक कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे 2 लड़के हैं, मेरे दोनों लड़के भी होशियार हैं। दीदी जी से उन्होंने सरस्वती दीक्षा ली है और उस वजह से मुझे लगता है कि बच्चे दोनों भी पढ़ाई में भी होशियार है, व्यवहार में भी होशियार है। और तब से आज तक जैसे जैसे मेरा अनुष्ठान में मैं भाग लेती गई, जैसे जैसे दीदी बताते गए मैं वैसा करती गई और उससे मेरी उन्नति बढ़ोतरी होती चली गई। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी दीदी जी से जुड़िए, शनिदेव से जुड़िए और आपकी जैसी मेरी भी उन्नति हो रही है आपकी भी होगी। इसलिए प्लीज़ आप सब लोग शनिदेव से जुड़िए, दीदी जी से जुड़िए। जय शनिदेव। मैं तो शनि के नाम की जोगन, मैं तो शनि के नाम की जोगन। मैं तो शनि के नाम की जोगन, मैं तो शनि के नाम
है।